नौकरी भी देंगे हमारी सरकार आती है। सरकार तो आपका केंद्र में है, 4th ग्रेड का नौकरी दीजिए ना भाई, कौन रोक रहा है? कहाँ के राज्य सरकार ऑब्जेक्शन लगाएगा? आप दीजिए ना, केंद्र में तो आपकी सरकार है, दीजिए 4th ग्रेड का नौकरी उसको, काहे नहीं दे रहे हैं? और हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि 1-1 लाख प्रत्येक परिवार को हम मदद करेंगे। तो जरा सोचने वाला विषय है रविदा कि मेरा घर का बेटा नहीं रहा दुनिया में और हमको कोई पार्टी का नेता कहता है कि 1 लाख रुपया आपको मदद के नाम पर हम दे देंगे और 1 लाख के बाद आपको पूरा सहानुभूति हम बटोर लेंगे। तो मौत बिक रहा है झारखंड में। झारखंड में जो कुछ अगर बिक रहा है ना, झारखंड में कोई कार्य हो रहा है तो मौत का धंधा चल रहा है, कभी उत्पाद सिपाही के नाम पे, कभी विस्थापन के नाम पे। में आने के पहले का स्टेटमेंट था कि हर साल 5 लाख रोजगार, ये स्टेटमेंट था, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा उसका। हर साल 5 लाख रोजगार। आज की ये स्थिति है कि झारखंड सरकार को भादों के महीना में दौड़ करवाना पड़ रहा है। क्यों? 5 साल अगर आपके सरकार को इतना विश्वास है कि आप झारखंड हितैषी काम कर रहे हैं, झारखंड में आपका योजना, झारखंड के हितैषी योजनाएं हैं, तो फिर ये जो दौड़ आज अक्टूबर सितंबर महीने में, जुलाई और सितंबर महीने में हो रहा है, अगस्त सितंबर महीने में हो रहा है, ये दौड़ को आपको नवंबर से दिसंबर में लेना चाहिए था। जब 5 साल हमारे भाई बैठ सकते थे तो 2 महीना बाद काम कर रही है। अगर आपका किसान मैया सम्मान योजना अगर सही है तो बीजेपी गवर्नमेंट का किसान समृद्धि योजना भी उतना ही सही था। आज के समय में किसान को अगर 5,000 रुपया प्रत्येक एकड़ आप देते तो जिसके पास 2 एकड़ जमीन था उसको पूरा जोताई का पैसा 10,000 रुपया सरकार दे रही थी, जिसको आपके सरकार आने के तुरंत बाद गलती दोनों का है। अगर प्रधानमंत्री आवास का योजना का आप सूची मांग रहा है सरकार और आप सूची को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, या फिर अगर आप सूची उपलब्ध करा रहे हैं तो आप ही एक ऐसा स्टेट क्यों बने जिसका पैसा केंद्र ने रोक दिया और आपको मजबूरन आके अपने कपार पर अबू आवास योजना का नाम लेके कुछ ऐसा योजना चलाना पड़ा, जबकि भारत में तमाम राज्यों में सब जगह पे प्रधानमंत्री आवास का कार्य बढ़िया से सुचारू रूप से चल रहा है। झारखंड से अब रख जाएगा केंद्र को, झारखंड से बालू जाएगा केंद्र को, झारखंड से तमाम खनिज जाएगा केंद्र को। अब पेट्रोल डीजल भी मिल गया है, हमारे गोमिया का वहां गैस उस भी मिल गया है, वो भी जाएगा केंद्र को। लेकिन सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं। किसान समृद्धि योजना जो प्रत्येक एकड़ 5,000 मिल रहा था, क्या वो गलत अगर था तो फिर 200 यूनिट बिजली सही कैसे हो सकता है? फिर मैया सम्मान योजना फ्री कैसे हो सकता है? फिर अन्य योजनाएं फ्री कैसे हो सकती है? अभी झारखंड में सियासी मुद्दे बहुत अधिक चल रहे हैं, कई लोग पक्ष विपक्ष को चेंज कर रहे हैं, कई दलों को चेंज कर रहे हैं, कई नए चेहरे आ रहे हैं। उसी बीच मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जेल के जो अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा, जिसको कैंची छाप भी मिल चुका है, उसे रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। हम उनके केंद्रीय महामंत्री सूरज दास से मिलाएंगे और आज झारखंड की कई ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। और सबसे पहले तो इनसे बड़ा प्रश्न के साथ स्टार्ट करेंगे कि जेएमएम का यहाँ सरकार है, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि अब चुनाव कुछ ही महीने बचे हुए हैं और जिस तरह मैया सम्मान योजना का उन्होंने घोषणा किया और उसके बाद तुरंत ही कुछ दिनों के बाद 18 वर्ष से नौ युवतियों को अभी उन्होंने मैया सम्मान योजना देना प्रारंभ किया, 200 यूनिट बिजली फ्री किया है। तो क्या किस रूप से देखते हैं इसे, चुनावी स्टंट के रूप में देख रहे हैं या झारखंड का विकास के रूप में देख रहे हैं? सभी को जोहार, नमस्कार। और आपका प्रश्न सुन के तो मेरा भी इसका उत्तर ही नहीं समझ में आ रहा, फिर भी प्रयास करते हैं बोलने का। आपका जो प्रश्न है कि मैया सम्मान योजना, 18 वर्ष की युवतियों को 1,000 मिलना, 200 यूनिट बिजली फ्री करना और तमाम जो योजनाएं पिछले 1 महीनों में लागू की गई है, तो जरा जो जेएमएम की गठबंधन की सरकार है वो पब्लिकली आके ये भी अनाउंसमेंट कर दे। अभी जैसे योजना धका धक योजना हो रहा है ना, तो पब्लिकली आके एक और अनाउंसमेंट कर दे वो आके कि आज झारखंड में विधानसभा चुनाव कपार पे है। झारखंड में विधानसभा चुनाव सितंबर महीना बीतने को है, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, ये तीनों महीना में कभी भी अल्टीमेटम आपका आ सकता है। तो लगभग मोटा मोटी मान के चलते हैं कि 59 महीनों का कार्यकाल होता है। 59 महीनों के कार्यकाल में 56 महीना बीत चुका है और 56 महीना बीत जाने के बाद ये 3 महीना में तमाम योजनाएं आ रही है। इसका आप गारंटी लेते हैं? है आपकी सरकार को ये गारंटी है कि यह जो आपने जो योजनाएं ये जो आपने लागू किया है, ये आने वाले 5 साल का जो सरकार बनेगा वो ये योजनाएं चलेगी? पूछिएगा हम काहे ऐसा बोले। आपको हम थोड़ा सा बैक में ले जाते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी ने एक योजना लागू किया था, किसान समृद्धि योजना, है ना। उस योजना के तहत में प्रत्येक एकड़ 5,000 रुपया सरकार अनुदान राशि हर एक साल दे रही थी और हमको लगता है कि बहुत सारे किसान को मिला भी था, पहला किस्ती मिला भी था। जैसे ही सरकार बदली, जेएमएम की सरकार बनी, पहला फरमान जारी हुआ कि किसान समृद्धि योजना को बंद कर दिया जाए, ये किसान हित में नहीं है। तो जरा आप हमको एक स्पष्टीकरण जनता बतावे आपके कमेंट के माध्यम से
कि ये स्पष्टीकरण जनता दे कि किसान समृद्धि योजना जो प्रत्येक एकड़ 5,000 मिल रहा था, क्या वो गलत अगर था तो फिर 200 यूनिट बिजली सही कैसे हो सकता है? फिर मैया सम्मान योजना फ्री कैसे हो सकता है? फिर अन्य योजनाएं फ्री कैसे हो सकती है? अब आपको एक और बात बताते हैं, जो झारखंड इकलौता पूरे भारत में राज्य है जो झारखंड में लागू है। पूछिए क्या लागू है? क्या पूछिए। लागू है, थोड़ा बता दें हमारे दर्शकों हाँ, को। झारखंड इकलौता मात्र ऐसा राज्य है जहां गरीब को आवास मिलने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जरा सोचिए कि राज्य सरकार गरीब को आवास देने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड से कोयला जाएगा केंद्र को, झारखंड से अभ्रक जाएगा केंद्र को, झारखंड से बालू जाएगा केंद्र को, झारखंड से तमाम खनिज जाएगा केंद्र को। अब पेट्रोल डीजल भी मिल गया है, हमारे गोमिया का एक वहां गैस उस भी मिल गया है, वो भी जाएगा केंद्र को। लेकिन सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन पता चल रहा है कि फिर से पीएम आवास आ रहा है। वही वही बता रहे हैं कि ऐसा कौन गुनाह कर दिया झारखंड के जनता और झारखंड की सरकार, कौन सा गुनाह कर दी कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो केंद्र में सरकार है वो पूरे पीएम आवास योजना को झारखंड में रोक दिया, जबकि यहाँ पे लाभुक लेने वाले लोग उपस्थित हैं। सरकार तो आपसे सूची मांगी थी प्रधानमंत्री योजना का, आप सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। और आप गलती किसका मानते हैं, यहाँ की मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को या फिर और? निश्चित रूप से गलती दोनों का है। अगर प्रधानमंत्री आवास का योजना का आप सूची मांग रहा है सरकार और आप सूची को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, या फिर अगर आप सूची उपलब्ध करा रहे हैं तो आप ही एक ऐसा स्टेट क्यों बने जिसका पैसा केंद्र ने रोक दिया और आपको मजबूरन आके अपने कपार पर अबू आवास योजना का नाम लेके कुछ ऐसा योजना चलाना पड़ा, जबकि भारत में तमाम राज्यों में सब जगह पे प्रधानमंत्री आवास का कार्य बढ़िया से सुचारू रूप से चल रहा है। बगल के बिहार में चल रहा है, बगल के उड़ीसा में चल रहा है, बगल के बंगाल में चल रहा है, बगल के छत्तीसगढ़ में चल रहा है। मुख्यमंत्री तो बोलते हैं कि हम 3 कमरों वाले अबू आवास दे रहे हैं, पीएम में 2 ही मिल रहा है। तो अगर 3 कमरों वाले ये अबू आवास दे रहे हैं हमारे राज्य के मुखिया, तो प्रधानमंत्री आवास में अगर 2 कमरों का आवास मिल रहा था और उसी आवास में अगर ये 3 कमरा भी जोड़ देते तो किसान को और आम पब्लिक को 5 कमरा हो जाता, तो वो ना ज्यादा बेहतर होता ना। तो सरकार तो मूल रूप से पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। अगर आपका किसान मैया सम्मान योजना अगर सही है तो बीजेपी गवर्नमेंट का किसान समृद्धि योजना भी उतना ही सही था। आज के समय में किसान को अगर 5,000 रुपया प्रत्येक एकड़ आप देते, तो जिसके पास 2 एकड़ जमीन था उसको पूरा जोताई का पैसा 10,000 रुपया सरकार दे रही थी, जिसको आपके सरकार आने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया। बहुत बड़ी बात कही सूरज दा, लेकिन एक सवाल मेरा और भी रहेगा। झारखंड में एक कलंक बनकर उभरा उत्पाद सिपाही, जिसमें 12 नवयुवकों की जान चली गई। एक तरफ 1,000 देने की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ ये 12 जाने जहां तक गई, उनके घरों तक अभी तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, उनके संज्ञान लेने नहीं पहुंचे, उनको किस तरह से मुआवजा मिलेगा, किस तरह से उनके परिवार चलेगी, इसके बारे में नहीं सोचते। इसके बारे में क्या? देखिए, जब हमारे मुखिया जो हैं झारखंड के, जब वो झारखंड में सरकार में आए थे ना, तो उनका सरकार में आने के पहले का स्टेटमेंट था कि हर साल 5 लाख रोजगार, ये स्टेटमेंट था। मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा उसका। हर साल 5 लाख रोजगार। आज की ये स्थिति है कि झारखंड सरकार को भादों के महीना में दौड़ करवाना पड़ रहा है। क्यों? 5 साल अगर आपके सरकार को इतना विश्वास है कि आप झारखंड हितैषी काम कर रहे हैं, झारखंड में आपका योजना, झारखंड के हितैषी योजनाएं हैं, तो फिर ये जो दौड़ आज अक्टूबर सितंबर महीने में, जुलाई और सितंबर महीने में हो रहा है, अगस्त सितंबर महीने में हो रहा है, ये दौड़ को आपको नवंबर से दिसंबर में लेना चाहिए था। जब 5 साल हमारे भाई बैठ सकते थे तो 2 महीना बाद भी वो दौड़ सकते थे। लेकिन आपको क्या किए कि अपना वाहवाही लूटने के चक्कर में 15 मेरे भाई जो झारखंडी थे वो दुनिया को छोड़ के चले गए। अब जरा सोचिए, मेरे घर में एक ही बेटा है, वो दौड़ के मर गया। सरकार कह रही है बीजेपी का तो हद है, बीजेपी का तो हद है। सोच के भी ताज्जुब लगता है। बीजेपी के नेता जो हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो कहते हैं कि हम परिवार को 1-1 लाख रुपया देंगे। ये बुद्धि विवेक भी हमको लगता है उन लोग के पास बेच के खा गया है। गरीब का कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। बाबूलाल मरांडी तो खुद कह रहे हैं कि उनके परिवारों तक जाके कि हम नौकरी भी देंगे, हमारी सरकार आती है। सरकार तो आपका केंद्र में है, 4th ग्रेड का नौकरी दीजिए ना भाई, कौन रोक रहा है? कहाँ के राज्य सरकार ऑब्जेक्शन लगाएगा? आप दीजिए ना, केंद्र में तो आपकी सरकार है, दीजिए 4th ग्रेड का नौकरी उसको, काहे नहीं दे रहे हैं? और हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि 1-1 लाख प्रत्येक परिवार को हम मदद करेंगे। तो जरा सोचने वाला विषय है रविदा कि मेरा घर का बेटा नहीं रहा दुनिया में और हमको कोई पार्टी का नेता कहता है कि 1 लाख रुपया आपको मदद के नाम पर हम दे देंगे और 1 लाख के बाद आपको पूरा सहानुभूति हम बटोर लेंगे। तो मौत बिक रहा है झारखंड में। झारखंड में जो कुछ अगर बिक रहा है ना, झारखंड में कोई कार्य हो रहा है तो मौत का धंधा चल रहा है। कभी उत्पाद सिपाही के नाम पे, कभी विस्थापन के नाम पे, तो कभी और किसी मकसद के नाम पे। अभी देखिए बड़का गांव की जो विधायिका है अंबा प्रसाद जी, उनका एक घर 99 के अकाउंट सीज कर दिया गया है। 12 करोड़ का कैश ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। छोटी बहन भी राजनीति में आ रही है, हाल ही में पता चला कि विधायक में वो खड़ा होने वाली है। अनंत शुभकामनाएं हैं उनको। वही नहीं आ रहे हैं, उनके पिताजी भी विधायकी में आ रहे हैं, उनकी बहन भी आ रही है, उनकी माँ भी आ रही है। तो मैं, मेरी तरफ से तमाम शुभकामनाएं हैं। झारखंड में तो यही चलते रहा है कि
हमहू विधायक, हमारे बेटियों विधायक, हमारे बेटियों विधायक, हमारे कन्हैया विधायक, यही होते आ रहा है। गरीब का बेटा विधायक नहीं नहीं बन सकता है ना। इनका इनका साफ कहना है कि गरीब का बेटा 4th ग्रेड का नौकरी भी नहीं मिलेगा, भादो के महीना में तोरा दौड़ाएंगे और मोरा भी देंगे, और ओकर बाद कहेंगे कि जे विपक्ष में बैठल नेता लोग है वो कहेगा हम 1 लाख देंगे। ये हाल ही सिस्टम में मैंने एक बाइट लिया है, मैंने उसे चलाया भी नहीं है अभी तक, लेकिन मैं बताता हूँ भाजपा के कोई नेता थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैया सम्मान योजना का एक तरफ भाजपा विरोध कर रही थी कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब उस पे केस भी चला था शायद हाई कोर्ट में। लेकिन उसके बाद जब मैंने बाइट लिया कि मैया सम्मान योजना को किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उसे और बढ़ा कर देगी। तो इसे कहाँ हाँ, सही बात बोला, गलत थोड़ी बोले वो सही बात बोले आपको। उनकी सरकार आएगी तो 2000 देगी आपको, और 2000 देगी और वापस आपको कहाँ रखेगी वो आपको भी पता है। तो इन लोग का साफ सुथरा कहना अच्छा, है। मेरा कहना ये था सुरेश दा कि एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना नहीं होना चाहिए, और वो खुद बोल रही है कि फिर मेरे सरकार आएगा तो उसमें बढ़ा के देंगे। तो इसे किस तरह से देखते हैं? विपक्ष खुद मना करती है और फिर उसको बढ़ावा भी दे रही है। देखिए, विपक्ष और ये जो तमाम पार्टियां ना, ये बिन पेंदी का लोटा हो गए हैं। काहे बोल रहे हैं ऐसा बतावे हम आपको। जो विपक्ष आपका ये चीज का विरोध कर रहे हैं मैया सम्मान योजना का, वही विपक्ष के जो प्रभारी हैं झारखंड के, शिवराज सिंह चौहान, वो 26 के या 28 को लोकसभा सीट है, इसी नाम पे वो 2800 सीट को जीत गए आपका एमपी में। उनका एक योजना चलता था, लाडली बहन योजना करके कोई एक योजना है, जिसमें भी उनको पैसा दिया जाता है महिलाओं को। तो अगर लाडली सम्मान योजना जो वहां पे चल रहा है अगर वो जायज है, तो झारखंड में मैया सम्मान योजना गलत कैसे हो सकता है? ये भी जायज है। लेकिन ये योजना अगर जनवरी महीने में आता 2019 में, जिस समय इलेक्शन खत्म हुआ था, तो शायद मेरी बहन को 60-60 हजार रुपया मिल चुका होता। इसका तो खुद सरकार गारंटी नहीं ले रहा है कि 3 महीना बाद मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। इसका क्या गारंटी है? चलिए, ये तो बात रही पक्ष विपक्ष की। सूरज दा, आपने बहुत सारी जानकारी दी, और सच्चाई है कि किस तरह से राजनीति मुद्दे को किस तरह से अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं पक्ष विपक्ष। ये तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा 3 महीने के बाद, वो मैया सम्मान योजना रहता है या और भी 200 यूनिट बिजली रहता है झारखंडियों के लिए, कि सबको फिर से नस्ता नाबूद होगा और दूसरा योजना फिर से आएगा। लेकिन मेरा अब ये सवाल है सूरज दा, 18 तारीख को टाइगर जयराम महतो इटखोरी में आने वाले हैं, और इटखोरी में जहां तक कि मेरी जिस तरह से गणना है पत्रकारों के द्वारा और बहुत सारे राजनीति मुद्दों के द्वारा, कि यहाँ पे जेबी केसेस बहुत कमजोर नजर आ रही है। तो टाइगर के आने के बाद किस तरह से देखते हैं? देखिए, जेबी केसेस को लोग लोकसभा में पूरे झारखंड में कमजोर ही समझ रहे थे, लेकिन हम लोग 8.5 लाख वोट लाए। अब रहा बात की 18 तारीख को जेबी केसेस इटखोरी में कमजोर उपस्थिति दर्ज करती है, ये कहना है तमाम विरोधियों का। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि रात में 2 रोटी ज्यादा खाएं, अपने सेहत को दुरुस्त रखें, ताकि 18 तारीख को जो भीड़ लगेगा उसका वो साक्ष्य बन सके। कहीं बीमार हो जाएंगे तो फिर जा नहीं पाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि ये 500,000 भीड़ हो जाएगा तो बहुत है। 500 भीड़ तो रविदा आज भद्रकाली में बैठक है, 500 कार्यकर्ता हाल है। भद्रकाली आप देख रहे हैं ना, भद्रकाली में जो बैठक हुआ है उस बैठक में कार्यकर्ता की उपस्थिति 500 है, जिसमें प्रखंड की कमेटी को नहीं बुलाया गया है। तो हमारे तो झारखंड में जो चतरा सिमरिया विधानसभा, यहाँ कार्यकर्ता की उपस्थिति 1000 हो गया, खाली कार्यकर्ता आ जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और कहीं वो दूधू को लेकर आया तो आंकलन आप कर सकते हैं। एक चीज, उत्पाद सिपाही को लेकर जिस तरह मौतें हुई हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है इसके लिए, कुछ सोचिए? देखिए, हम लोग के पास रविदास सहानुभूति के अलावा, आंदोलन के अलावा कुछ नहीं है। जो कि आप संजय दा देखे हैं क्या? एक चीज, आपकी पार्टी कई लोगों को मुआवजा दिला चुकी है, कई ऐसे क्षतिग्रस्त लोग, कई मृत्यु हो गई, कई को ऐसे बहुत कोई के सुना है कि जीबी के एसएस के टाइगर जयराम महतो उनके केंद्रीय महामंत्री हैं आप। तो किस तरह से उनको किस तरह से उस गरीब के घर को किस तरह से कुछ ना कुछ मिले, इसके बारे में? देखिए रविदा, मुआवजा दिलाना, कंपनी से, फैक्ट्री से मुआवजा दिलाना, आप कंपनी में ताला मार सकते हैं, कंपनी में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको मुआवजा कंपनी देती है। लेकिन अभी जो दौड़ हो रहा है ये सरकार के हैंड में है, और सरकार के पास पावर है। तो सरकार से हम लोग निरंतर अनुरोध ही कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय भी कर रहे हैं, संजय मेहता को आपने देखा होगा कि डीसी से मिल रहे हैं, गरीब परिवार के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं, और अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है। चीज, आप अगर आपकी बात अगर सरकार सुन ले, मान लिया जाए, तो आप क्या चाहेंगे उस परिवार के लिए, क्षतिग्रस्त जो हुई उसकी पूर्ति के लिए आपका क्या मांग रहेगा उस? देखिए, जो लोग इस जीवन में अपने माँ-बाप का एक सहारा बनते और वो नहीं रहे, तो सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि उन माँ-बाप के लिए क्या सोचा जा सकता है। जो सबसे उचित है जीवन यापन करने के लिए, आज के डेट में पैसा बहुत महत्व रखता है। तो मेरा कहना है कि उस परिवार के लिए, वो अपने जीवन काल में वो लड़का 1 करोड़ रुपया से कम नहीं कमाता, अगर उत्पाद सिपाही में उसका नौकरी हो जाता तो। तो कम से कम उस परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा के नाम पे उस परिवार को मिले, और तमाम जो माँ-बहन है उसकी, उसका सरकार ख्याल रखने के लिए 4th ग्रेड का नौकरी जो होता है, उसके घर में जो करने योग्य व्यक्ति हैं, उनको 4th ग्रेड का नौकरी दे, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। और सरकार मुआवजा के नाम पे, उस प्राण की आहुति के नाम पे, उस माँ-बाप को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देना चाहिए। और पुनः अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, और सरकार में अगर हम लोग भविष्य में अगर कुछ ऐसा घटना होता है, और हम लोग अगर सरकार में होते हैं, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा।
चलिए धन्यवाद। अभी मैंने मिलाया केंद्रीय महामंत्री सूरज दास से जो जेल कैंप से हैं और आपको बता दें कई मुद्दों पर बात हुई। मैया सम्मान योजना 200 यूनिट पक्ष विपक्ष जिस तरह से बदल रही है और कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने साफ कर दिया कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है और जेबी केसेस के जो आपको बता दें केंद्रीय से अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम मातो उनकी एंट्री 18 तारीख को इटखोरी में होने वाली है। देखना ये होगा कि किस तरह की भीड़ होती है और किस तरह का जनसैलाब उमड़ता है उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। धन्यवाद।